नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह 8 बजने वाले हैं और तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं ताकि सुबह नाश्ते के साथ आपको आज पूरे दिन क्या होने वाला है वो पता लग जाए और साथ ही साथ जब आप रात में सो रहे थे तो दुनिया में क्या हुआ, देश में क्या हुआ वो आपको बता दें। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी खबर। बिपरजॉय के कारण गुजरात से लेकर किस तरीके से महाराष्ट्र तक समंदर से लगे इलाकों में लगातार भारी बारिश शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर तूफान से जुड़ी हुई इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आज और तेजी देखी जा रही है। बारिश शुरू हो चुकी है, पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश और ज्यादा तेज होती जा रही है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में 2 दिन में 20 से 25 सेंटीमीटर बारिश मुमकिन है, इसकी आशंका जताई जा रही है। और ये किस वजह से? इस तूफान की वजह से, बिपरजॉय की वजह से। महातूफान जितना नजदीक आता जा रहा है उतना ही परेशानी बढ़ाता जा रहा है और जो समुद्री तट के इलाके हैं वहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। कच्छ, द्वारका और जामनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर से लगे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात में भारी बारिश हो रही है। कहां कहां ये भारी बारिश हो रही है वो हम आपको बता देते हैं बहुत जल्दी से। पोरबंदर के इलाके में भारी बारिश हो रही है, तो द्वारका, जूनागढ़, सोमनाथ, भुज, जामनगर, राजकोट, मोरबी, कांडला, अहमदाबाद, पालनपुर, पाटन, इन सभी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। देखिए, आपको मैप के जरिए भी एक बार बता देते हैं कि गुजरात के कौन से वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। देखिए, कच्छ, जहां पर ये तूफान टकराने की आशंका है, यहां पर भारी बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका में बारिश हो रही है, जामनगर में, मोरबी में और पोरबंदर में बारिश हो रही है। तो नीचे आप आएंगे गुजरात के निचले हिस्से में, गिर सोमनाथ में भी बारिश हो रही है और सेंटर तक यानी कि मध्य के पास जाते जाते देखिए राजकोट और जूनागढ़ में भी भारी बारिश हो रही है। भुज में भी बारिश हो रही है, तो नवसारी में और वलसाड़ में भी भारी बारिश हो रही है। इस तूफान की वजह से लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। बहुत तेजी से ये तूफान आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बवंडर और बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन पूरी तरीके से मुस्तैद है प्रशासन और प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। बड़ी खबर यह भी है कि गुजरात के जूनागढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। समुद्र से लेकर निचले इलाकों में तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक ले जाया जा रहा है। घरों को खाली कराया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लगातार अपील की जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर समुद्र से लगे निचले इलाकों के घरों को तुरंत खाली करने के लिए कहा जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि सुरक्षित ठिकाने पर आप पहुंच जाए। द्वारका से हमारी सहयोगी ज्योति जुड़ जाएंगी, उनके पास चलेंगे। लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है महातूफान बिपरजॉय। कच्छ से पोरबंदर तक तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई। बड़ी खबर, अरब सागर में बवंडर मचा रहा है महातूफान बिपरजॉय। तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और इसके जमीन से टकराने से पहले तबाही की आशंकाएं सिर उठा रही हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त भारतीय मौसम विभाग से है। बेहद गंभीर चक्रवात में बदलता जा रहा है बिपरजॉय। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। हवाएं चल रही हैं 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 15 जून की सुबह कच्छ में टकराने की आशंका है। कच्छ के जखाऊ पोर्ट को पहले हिट करेगा। सबसे पहले जिस इलाके को हिट करेगा वो कच्छ का जखाऊ पोर्ट है, जहां पर यह तूफान लैंडफॉल करेगा और टकराएगा। इसके बाद इस इलाके में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुंबई की तस्वीर है, जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया पर देखिए समंदर में लहरें उठ रही हैं और ऊंची ऊंची तेज तेज लहरें उठ रही हैं और देखिए पानी बाहर तक आ रहा है। और यही वजह है कि गुजरात, जहां पर इसके लैंडफॉल की आशंका है इस महातूफान की, तो महाराष्ट्र में भी
लोगों को सतर्क कर दिया गया है कि समंदर किनारे वो ना जाएं, चाहे वो मुंबई के आसपास के इलाके हों या फिर महाराष्ट्र के तटीय इलाके। लोगों को कहा गया है कि समंदर से दूर रहें ताकि किसी तरह की जान हानि ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे और इस तूफान से बचा जा सके। तो आपको बता देते हैं कहां तक पहुंचा है महातूफान बिपरजॉय, इसकी लेटेस्ट जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह कहां पहुंचा है, इसकी पोजीशन क्या है। बिपरजॉय 13 जून 2023 को रात 2:30 बजे अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। अभी की बात अगर कर लें, इस वक्त की बात कर लें, यानी कि लाइव लोकेशन की बात कर लें, तो ये कहां पहुंच गया है ये जानकारी आपको बता देते हैं। ये जान लीजिए आप, ताकि आप समझ पाएं कि तूफान कहां पहुंचा और इसकी वजह से अब आने वाले कुछ ही घंटों में कैसे तबाही मच सकती है। महातूफान बिपरजॉय अरब सागर से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 12 घंटों में समंदर से जमीन को और टच करने की कोशिश इसकी होगी। इसकी रफ्तार फिलहाल आपको बता दे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अभी थोड़ी सी रफ्तार इसकी कम हुई है, लेकिन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आगे बढ़ रहा था। अभी थोड़ा सा ये हल्का पड़ा है, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही अगले घंटों में, यानी कि आने वाले कुछ ही घंटों में इसकी रफ्तार और बढ़ सकती है। और जो पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था तूफान, वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके बवंडर की जो रफ्तार है वो जबरदस्त है अभी भी, और यही बात दिल्ली से लेकर गुजरात तक सरकारों और सरकारी एजेंसियों की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि पिछले 12 घंटे में महातूफान बिपरजॉय के बवंडर की रफ्तार में हल्की सी कमी देखी गई है। सुरक्षित जगह ले जવામાં આવે છે, ત્યાં બધી વસ્તુની તમારી પાસે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, કોઈ ચિંતા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। તો મહેરબાની કરી એરિયા ખાલી કરો વિનંતી। સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે, ત્યાં બધી વસ્તુની તમારી પાસે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, કોઈ ચિંતા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। તો મહેરબાની કરી એરિયા ખાલી કરો વિનંતી। સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે, ત્યાં બધી વસ્તુની તમારી પાસે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, કોઈ ચિંતા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। તો મહેરબાની કરી એરિયા ખાલી કરો વિનંતી। સુરક્ષિત જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે, ત્યાં બધી વસ્તુની તમારી પાસે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, કોઈ ચિંતા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। लोगों को सतर्क किया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। और महातूफान बिपरजॉय की तूफानी रिपोर्टिंग आपके न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी है। हम लगातार हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर पहुंच चुके हैं, तैनात हैं। हम पल पल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको 1 मिनट में दिखाएंगे बिपरजॉय से तबाही और तैयारी की 4 तस्वीरें कैसी हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर के कारण गुजरात के वेरावल और सुत्रपदा इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इन दोनों इलाकों में मंगलवार दोपहर से बारिश जारी है। बीते 24 घंटे में करीब 8.5 इंच बारिश हो चुकी है। आईएमडी ने गुजरात के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय के लैंडफॉल से पहले भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। आर्मी के 45 कॉलम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। साथ ही सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की 13 टीमें भी पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं 14 मेडिकल टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। बिपरजॉय के लैंडफॉल से पहले तटीय इलाकों से करीब 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के मांडवी में प्राइमरी स्कूल को शेल्टर होम में बदल दिया गया है। यहां 200 लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इस समय शेल्टर होम में करीब 150 लोग मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी तूफान बिपरजॉय की तस्वीरें सामने आई हैं। यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें तूफान का रौद्र रूप नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इस तूफान को समझने में मदद मिलेगी। और हमारे सहयोगी राकेश पाल घर में मौजूद हैं। वहां से अपडेट क्या है आपको बताते हैं।
अगले 24 से 48 घंटे काफी ज्यादा हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आप घरों से बाहर अगर जरूरी है तो ही निकलिए। तेज बरसात लगातार हो सकती है, बरसात में अगर बाहर ना निकलें तो ज्यादा अच्छा है। कई सारी जो हिदायतें हैं वो प्रशासन की तरफ से दी गई हैं। निश्चित तौर पे अनुमान मौसम विभाग का यही है कि आने वाले 24 से 48 घंटे मुंबई समेत महाराष्ट्र में और गुजरात में खतरा और भी बढ़ सकता है। तो चारों तरफ देखिए कैसे पानी पानी है और तूफान की दस्तक है। महा तूफान आगे बढ़ रहा है, लोगों को डरा रहा है, लेकिन मुस्तैदी पूरी तरीके से है। सरकार ने कमर कस रखी है। सरकार की तैयारी है कि किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। समुद्र से लेकर गुजरात के 7 जिलों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कल यानी कि 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कौन से हैं वो 7 जिले आपको बताते हैं, क्योंकि इन्हीं जिलों में बिपरजॉय से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। 7 जिले ऐसे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। वो कौन कौन से जिले हैं वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं द्वारका से, सीधे उनके पास चलते हैं। ज्योति, क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और वहां का प्रशासन क्या कह रहा है? द्वारका में कितना खतरा है? ज्योति तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि हवाएं बहुत तेज है और आपको पता है कि जब तेज हवा चलती है तो नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता है। और यही वजह है कि हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर तो तैनात हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि जब हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन गुजरात में जिन 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं और कहां सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों से ही इस महातूफान को टकराना है। सबसे पहले देखिए, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है खतरे को देखते हुए। कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ वही इलाका है जहां सबसे पहले इस तूफान के महातूफान के टकराने की आशंका है। तो पोरबंदर के इलाके में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मोरबी, जामनगर, इन इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 7 जिले हैं। इसके बाद राजकोट, जी हां, राजकोट में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए कहा गया है और समुद्र तट से दूर रहने के लिए कहा गया है। जूनागढ़ में भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि आप समुद्री तट के इलाकों में अगर रहते हैं तो समुद्र के पास ना जाएं, दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कब ये बवंडर और ये तूफान आपको अपनी जद में ले ले कहना मुश्किल है। इसकी रफ्तार को भी आप सही तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि ये हर कुछ घंटों पर, हर थोड़ी देर पर ये अपनी रफ्तार बदल रहा है, अपनी चाल बदल रहा है। देखिए, ज्योति हमें दिखाई देने लग गई है। ज्योति हमारी सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। ज्योति, हवा इतनी तेज है कि हम देख रहे हैं कि आपके बाल उड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी आप तक ठीक से पहुंच पा रही होगी कि नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन अगर आप सुन पा रही हैं तो जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए। वहां क्या अलर्ट जारी किया गया है और तूफान के दस्तक देने की आशंका कब तक है? बिल्कुल विद्या, पूरी तरह से ना मैं आपका सवाल सुन पाई हूँ, लेकिन अंदाजा ये लगा पा रही हूँ कि सवाल आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि द्वारका में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और सबसे पहले तो जो हालात हैं उस बीच द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन अपने दर्शकों को करवा देते हैं। देखिए, ये वही द्वारका है जो बरसों पहले द्वापर में डूबी थी, लेकिन आज के हालात कुछ उन्हीं हालातों से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को याद भी नहीं ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर, ऐसा साइक्लोन उन्होंने कब देखा था। विद्या, जब हम यहाँ पहुंचे तो लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन लोग अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। वार्निंग इतनी ज्यादा दे दी गई है। ये दुनिया का सबसे वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन इस वक्त यहाँ कोई एक शख्स आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि दूर दूर तक एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने और तमाम जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं उन्होंने कल से ही लोगों को हटाने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि शेल्टर होम्स में भी जाएं, देखें कि वहां के क्या हालात हैं। लेकिन अक्सर ये वही घाट है, ये गोमती घाट है विद्या, जहां पर आप लहरों को देख पाएंगे कि किस तरीके से अरब सागर का ये पानी, देखिए, मुझसे सिर्फ 2 कदम पीछे तक आ चुका है। और पिछली बार जब हम द्वारका आए थे तो ये पानी यहाँ से कम 200 मीटर दूर नजर आता था। और समुद्र की जो लहरें हैं, ये अब इसका वेग ज्यादा तेज होता जा रहा है और इससे ये अंदाजा हम लगा पा रहे हैं कि जो चक्रवात है बिपरजॉय, वो जैसे जैसे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे हवा की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये लहरें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हम जब निकले तो हमें खुद अंदाजा नहीं था कि हवा की जो वेग है वो इतना ज्यादा प्रबल होगा। ऐसे में एक वक्त तो ऐसा भी आता है जब
खुद हमारा भी खड़ा होना यहाँ पर काफी मुश्किल जी, लग और रहा होता है, लेकिन हवाओं का काफी बैलेंस अंदाजा इस बनाकर बात से कैमरा के लगाया जा साथ ये सकता है, जब तस्वीरें हम हमसे दिखाने बात की कर रहे कोशिश कर रहे हैं हैं, विद्या। तो हवा की आहट महसूस हम कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो इस वक्त लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत, वो भी इन हवाओं को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन एनीमोमीटर अगर आपके पास है ज्योति, तो जरा दिखाइए हमें कि वहां पर इस वक्त हवा कितनी तेज चल रही है और मीटर में ये जो आंकड़ा है वो कहां तक पहुंच रहा है। विद्या, एनीमोमीटर पूरी तैयारी के साथ टाइम्स नाउ नवभारत की टीम निकली है और आप देखेंगे कि एनीमोमीटर लेकर मैं निकली हूँ। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो गुजरात कच्छ में दस्तक देंगी, लेकिन द्वारका के हालात आप देखिए, यहाँ पर 19 किलोमीटर तक जो स्पीड है हवा की वो अभी जाती नजर आ रही है। यानी कि जो बार बार ये एनीमोमीटर है, अगर आप देख पाए विद्या, इसमें जो विंड स्पीड है उसे आप देख पाएंगे, हमारे दर्शक देख पाएंगे कि इस वक्त एक्चुअल हालात द्वारका के क्या हैं। ये एनीमोमीटर के जरिए आप समझिए। हालांकि हवा की गति चेंज हो रही है, इसीलिए ये आंकड़े चेंज हो रहे हैं। इसकी सेटिंग मैंने प्रति किलोमीटर के हिसाब से की हुई है, यानी कि जो नंबर आप देख रहे हैं इतने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस वक्त हवाएं चल रही है। कल 15 तारीख है, देखिए कल लैंडफॉल की आशंका जताई गई है। ऐसे में धीरे धीरे ये जो स्पीड है एनीमोमीटर की, ये ऑन एन एवरेज इस वक्त 12 से 19 किलोमीटर विद्या। तो आप अब जरा सोचिए कि अभी अरब सागर के मध्य में मैक्सिमम स्पीड जो है, देखिए ज्योति के हाथ में जो एनीमोमीटर है उसमें मैक्सिमम स्पीड हम जो देख पा रहे हैं वो 30 यानी कि 30 है और मिनिमम स्पीड जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ज्योति जहां पर खड़ी है वहां पर हवा के झोंके चल रहे हैं और हवा उन तक जो पहुंच रही है, चाहे उनसे टकरा रही है, उनके पास से होकर गुजर रही है, उसकी स्पीड ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है हवा की, तो ज्योति की हालत यह है कि वो वहां बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर आप तक रिपोर्ट पहुंचा पा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए जब यहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, आप अंदाजा लगाइए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी तो कोई यहां पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यहां पर जो आपको नीचे कुछ सामान नजर आ रहा है ज्योति के आसपास, जो आपको झुग्गी या कुछ ऐसे घर या ऐसे ठिकाने नजर आ रहे हैं जो परमानेंट नहीं है, वो उड़ जाएंगे, वो दूर तक बिखरे हुए नजर आएंगे। ये हालात है। ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये भी है कि महातूफान बिपरजॉय से निपटने की तैयारियां गुजरात में युद्ध स्तर पर जारी है। खबर कच्छ के कांडला पोर्ट से है, जहां पर पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जायजा लेने के लिए पहुंचे। कच्छ का कांडला पोर्ट पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। कांडला पोर्ट से अभी मजदूरों को हटाया गया है और पोर्ट पर खड़े जहाजों के लंगर डाल दिए गए हैं। लंगर इसलिए डाल दिए जाते हैं ऐसे वक्त में ताकि जहाज तूफान के वक्त पानी में बह ना जाए, तो उनको लंगर डाल दिया गया है। जहाजों के क्रू मेंबर सुरक्षित स्थान पर भेज दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जायजा लिया है। बड़ी खबर गुजरात में तैयारी को लेकर है। जैसा कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि देखिए तूफान दस्तक देने वाला है। लैंडफॉल जब भी करेगा तो उस वक्त हालात बेकाबू होंगे, लेकिन उस बेकाबू हालात से निपटने के लिए तैयारी चल रही है। महातूफान बिपरजॉय के कारण गुजरात आने जाने वाली ट्रेनों को अगले 2 दिनों के लिए रद्द करना पड़ा है। कल रात तक रद्द होने वाली जो ट्रेनों की संख्या है वो तो 69 थी, लेकिन ये कल रात की बात है। अभी भी जान लीजिए इस वक्त कितनी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। और अगर आप भी सफर करने वाले थे या आपका कोई परिचित सफर करने वाले थे तो उनके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए। ट्रेनों के बारे में जो जाने वाली थी रद्द हो गई है। रेलवे ने सुबह जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 95 ट्रेन रद्द हैं, जबकि 39 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा, यानी कि बीच में ही उन्हें रोक दिया जाएगा और सुरक्षित स्टेशन पर उसे खाली करा लिया जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं आपको बता देते हैं बहुत जल्दी से। कुल 95 ट्रेनें रद्द हुई हैं, 39 ट्रेनों को टर्मिनेट किया जा रहा है, लेकिन भागलपुर गांधीधाम स्पेशल को ध्रांगध्रा में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ध्रांगध्रा में गांधीनगर के बीच इसे टर्मिनेट किया जाएगा। जो दूसरी ट्रेन है वो है हावड़ा गांधीनगर गरबा एक्सप्रेस, ध्रांगध्रा में ही इसको भी टर्मिनेट किया जाएगा। ध्रांगध्रा में गांधीनगर के बीच इसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पूरी गांधीनगर एक्सप्रेस को अहमदाबाद में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा और अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच इसे निरस्त करने की तैयारी है। इसके अलावा गांधीधाम पूरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भी गांधीनगर के बजाय अहमदाबाद से शुरू किया जाएगा। गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच ट्रेन को
निरस्त कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको बता देते हैं जो हमारे पास पहुंची है। देखिए, महातूफान बिपरजॉय को लेकर बड़ी खबर है इस वक्त। मुंबई में सुबह 9.38 यानी कि 9:38 पर हाई टाइड की आशंका जाहिर की गई है। कुछ ही मिनट के बाद, अब से कुछ ही मिनट के बाद हाई टाइड की आशंका जाहिर की गई है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, प्रशासन की अपील को माने, समंदर किनारे नहीं जाएं क्योंकि अगले 1-2 दिन बहुत खतरनाक हैं, खासतौर से समुद्री इलाकों में जाने के लिए और वहां सैर सपाटे के लिए। 9:38 पर हाई टाइड की आशंका जाहिर की गई है। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मुंबई में वो मौजूद हैं। शिवानी, जरा बताइए क्या अलर्ट है, क्या कहा गया है और ये हाई टाइड कितना खतरनाक होगा? देखिए, फिलहाल कल से ज्यादा हाई टाइड यहाँ पर दिखाई पर आप देख रहे हैं कि जो लहरें हैं वो कल से ज्यादा उफान पर है। यहाँ पर कल करीबन 3 मीटर 70 सेंटीमीटर की यहाँ पर और कुछ ही देर में साफ जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के अलावा पूरे बीच को जो खाली किया गया है। आपको सारी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ एक तरफ पूरा बीच खाली किया गया है, जो लोग वॉक करने के लिए हटा किया गया है। तो वहीं रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लाइफ गार्ड है मौजूद भी किया गया है। अलावा अगर आप शिवानी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं पहुंच रही है और मुझे लग रहा है कि तेज हवाओं की वजह से ही आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। फिर से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे बात हो पाएगी अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन इस वक्त एक और खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। राजकोट में तेज हवाओं ने कैसे तबाही मचा दी है, देखिए सिर्फ 30 सेकंड में पूरी खबर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तट पर टकराने से पहले ही तबाही का दौर शुरू हो गया है। गुजरात के शहर राजकोट में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। राजकोट के भक्तिनगर सर्किल में तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ गिर गया। विशालकाय पेड़ एक ऑटो रिक्शा के ऊपर आ गिरा। इस दुर्घटना में ऑटो रिक्शा पूरी तरह तबाह हो गया। गनीमत रही कि ऑटो में उस समय ना तो कोई सवारी मौजूद थी, ना ही ड्राइवर। दुर्घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर रास्ता खाली किया। तूफान का असर दिखने लगा, कहीं बारिश हो रही है तेज तो कहीं पेड़ गिर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के तट पर टकराने से पहले ही तबाही का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। गुजरात के शहर राजकोट में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। राजकोट के भक्तिनगर सर्किल में तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर गया है और पेड़ गिरने की वजह से नुकसान हुआ है। विशालकाय पेड़ एक ऑटो रिक्शा के ऊपर गिरा। इस दुर्घटना में ऑटो रिक्शा पूरी तरीके से तबाह हो गया। गनीमत रही कि ऑटो उस समय ना तो कोई ऑटो में सवारी मौजूद था और ना ही ड्राइवर मौजूद था। दुर्घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर रास्ता खाली कराया गया। लेकिन ये तूफान की दस्तक है। तूफान कैसे धीरे धीरे अपनी जद में ले रहा है, ये समझिए तब की हालत है जब तूफान अभी गुजरात के तट से टकराया नहीं है। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से बन रहे हालात पर गुजरात से दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री, गुजरात सरकार का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय। इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी सरकारी एजेंसियां तैयार हैं। गृह मंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अलर्ट मोड में सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंजीनियर टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। गृह मंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उनसे बचा जा सकता है। कम से कम नुकसान हो इसकी कोशिश जरूर की जा सकती है। महातूफान को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारी सहयोगी भावना किशोर मेट डिपार्टमेंट के बाहर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे उनके पास चलते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि भावना के पास वो अहम जानकारियां होंगी जो मौसम विभाग इस वक्त पूरे देश को बताना चाह रहा होगा। भावना, क्या है जानकारी हो? बिल्कुल विद्या, कल जिस तरह से आईएमडी के खुद जो डीजी थे मृत्युंजय महापात्रा ने उन्होंने हमसे कई सारी जानकारियां साझा की, जिसमें ये समझ लीजिए कि कल ये जो चक्रवाती तूफान था वो थोड़े समय के लिए हल्का जरूर हुआ था, यानी लाइट मोड पे, लेकिन एक बार फिर से ये चक्रवाती जो तूफान है वो खतरनाक मोड पर पहुंच चुका। और बताया जा रहा है कि कल 15 जून को शाम के वक्त जखाऊ तट पर
ये जो चक्रवाती तूफान है वो हिट करने वाला है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल भी हमने ये जानकारी डीजी साहब से पूछी थी, उन्होंने बोला था कि हमने पूछा कि ऐसा कौन सा पोर्ट होगा जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ये तूफान वहां पर हिट करेगा बिपरजॉय। तो उन्होंने बताया था जखाऊ जो कि कच्छ में है। तो ये समझ लीजिए कि आज पूरे दिन जो बिल्कुल आप अपडेट लेते रहिए, पहुंचाते रहिए, क्योंकि इस वक्त दर्शक पूरे देश के लोग टाइम्स ऑफ भारत को देख रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि तूफान को लेकर अपडेट क्या है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, तूफान कहां तक पहुंचा है और उसकी स्पीड क्या है, लेकिन कहां क्या क्या तैनाती हुई है, यानी कि तैयारी क्या है, ये भी आप जान लीजिए। आपको बता देते हैं कौन कौन सी सरकारी एजेंसियां मोर्चे पर हैं। आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के कई राज्य इस तूफान की वजह से प्रभावित होंगे। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 15 टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। और यही नहीं, आर्मी नेवी की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू टीमें स्टैंड बाय पर हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए 30,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त एक और बता देते हैं आपको, बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारियों पर पीएम मोदी ने सीधे नजर बनाकर रखी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए सक्रिय हैं। बिपरजॉय को लेकर एक्शन में मोदी सरकार है, पूरी तरीके से एक्शन में। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। महा तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा जोर पर है। और आपको बता दें कि जीरो कैजुअल्टी, यानी कि कोई नुकसान ना हो, कोशिश पूरी यही है कि कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। अमित शाह की तरफ से यह कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। भूपेंद्र पटेल समेत 8 सांसदों से वर्चुअल मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। बात करने के दौरान भरोसा दिया गया गुजरात सरकार को कि हर जरूरत पड़ने पर हर सुविधा आप तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन सुनिश्चित यह कीजिए कि किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हो, कोई नुकसान ना हो। और एक और बड़ी खबर इस वक्त, द्वारका से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं 4000 परिवार। जी हां, ज्योति को जहां पर आप देख रहे थे, वहीं द्वारका से 4000 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन देखिए, मेरी सहयोगी ज्योति वहां पर पहुंची हुई हैं ताकि रिपोर्ट आप तक पहुंचा सके। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। द्वारका में प्रशासन अलर्ट पर है, एनडीआरएफ भी तैनात है वहां पर, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और किसी भी ऐसे हालात से बचा जा सके जिससे निपटने की पूरी तैयारी चल रही है। गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, 4000 परिवारों को निकाला गया है। द्वारका जिला की जो प्रशासन की टीम है, उन्होंने समंदर के तट पे 5 किलोमीटर में बसे हुए 38 गांव और समंदर तट से 10 किलोमीटर में बसे हुए 44 गांव, ये सभी गांवों में जो नीचान वाले क्षेत्र में जो घर बसे हुए हैं, जो खास तौर पे कच्चे मकान हैं, जिनके मकान छपरे से बने हुए हैं, ऐसे 4000 से ज्यादा परिवारों को स्थलांतरित करने का काम पूर्ण हुआ है, जिसमें से 2200 परिवार सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है वहां पे शिफ्ट किया गया है। और उस 30 सेकंड में अब आपको दिखाते हैं कि कैसे तूफान का असर सिर्फ इंसानी इलाकों में नहीं है, बल्कि डॉल्फिन पर तूफान बिपरजॉय ने कैसे सितम ढाया है, वो देखिए। किसी भी प्राकृतिक आपदा का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही गुजरात के महुआ में देखने को मिला। महुआ में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं। लहरों की वजह से एक डॉल्फिन बहकर किनारे पर आ गई, जिसे गांव वालों ने रेस्क्यू किया। गांव वालों ने डॉल्फिन को रेस्क्यू कर प्लास्टिक के एक बड़े से टब में रखा। गांव वालों की मेहरबानी से डॉल्फिन की जान बच गई। डॉल्फिन को कुछ देर टब में रखने के बाद गांव वालों ने उसे वापस समंदर में छोड़ दिया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते, जैसे जैसे बिपरजॉय गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है, गुजरात के समुद्री इलाके से लगे जिलों में हवाओं की रफ्तार बढ़ती जा रही है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तट से पोरबंदर तक समंदर में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। जहाजों के लिए अलर्ट है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। समंदर में एंट्री बैन है। द्वारका के गोमती घाट से 20 फुट तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। 20 फीट, सोचिए जरा कि 20 फीट ऊंची लहरें अगर किसी इंसान के ऊपर कोई पड़े तो उसे अपने अंदर संभालेगी। और यही वजह है कि लोगों से कहा गया है कि आप समंदर से दूर रहें। लोगों से लगातार प्रशासन ये अपील कर रहा है। 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोगों को